तो आज हम लोगों का टॉपिक है मॉडल वर्ब, है ना। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मॉडल वर्ब। तो हम लोग आज मॉडल वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे मॉडल वर्ब होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग आज कैन का प्रयोग पढ़ेंगे। तो कैन जो मॉडल वर्ब होता है उसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। इट यूज फॉर एबिलिटी या कैपेसिटी, इसका प्रयोग जो है क्षमता को बताता है या दर्शाता है। जैसे आई कैन ड्राइव द कार, संजीव कैन लिफ्ट 60 kg, ही कैन प्ले क्रिकेट, सी कैन प्ले द फ्लूट। एक बात और ध्यान देना होता है कि कैन के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, कैन में एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। मॉडल वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। इट यूज फॉर एडवाइस, इसका प्रयोग सलाह देने के अर्थ में होता है। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई शुड प्ले क्रिकेट, संजीव शुड टीच इंग्लिश, ही शुड वॉक इन द मॉर्निंग, दे शुड वियर गुड क्लॉथ्स। नेक्स्ट है मे मतलब होता है सकना। इसका भी कैन और मे में क्या डिफरेंस है? कैन मॉडल वर्ब का जब प्रयोग करते हैं उसमें कैपेसिटी या एबिलिटी बताता है, लेकिन मे का जो हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें पॉसिबिलिटी बताता है, संभावना होता है ना, ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, 50-50 चांस रहता है। तो इट यूज फॉर पॉसिबिलिटी। जैसे हम बोले इट में रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, मतलब वर्षा होने की संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ही में कम एट होम टुडे, वह आज घर आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो मे में और भी पॉसिबल कुछ है जो आगे इस वीडियो में ही करेंगे। मे का नेक्स्ट प्रयोग इट यूज फॉर ब्लेसिंग्स, इसका प्रयोग आशीर्वाद या दुआ के अर्थ में भी होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मे यू सक्सेस, तुम सफल हो जाओ। मे यू बी ऑलवेज हैप्पी, तुम हमेशा खुश हो जाओ। मे का नेक्स्ट प्रयोग होता है पोलाइट परमिशन। इट यूज फॉर पोलाइट परमिशन, इसका प्रयोग नम्र निवेदन के अर्थ में भी होता है। जैसे तो मस्ट का प्रयोग जो होता है इसके लिए स्ट्रॉन्ग एडवाइस के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। इट यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एडवाइस, इसमें जो सलाह दिया जाता है जरूरी से जरूरी सलाह दिया जाता है, क्योंकि मस्ट का अर्थ ही होता है अवश्य चाहिए। जैसे मुझे यह दवा लेनी चाहिए, आई मस्ट टेक मेडिसिन, उसे यह किताब पढ़नी चाहिए, ही मस्ट रीड दिस बुक। यूज्ड टू हिंदी होता है करता था। इट यूज फॉर पास्ट सिचुएशन, इसका प्रयोग बीते हुए स्थिति के बताने के लिए होता है। जैसे मैं दोस्तों के साथ विद्यालय जाया करता था। आई यूज टू गो टू अ स्कूल विथ फ्रेंड्स, मैं समोसा खाया करता था। आई यूज टू ईट रेसोर, वह बचपन में सिनेमा देखने जाया करता था। ही यूज टू गो टू वॉच सिनेमा इन चाइल्डहुड। फूड मॉडल वर्ब का अर्थ होता है सका। इट यूज फॉर पास्ट एबिलिटी या कैपेसिटी, क्षमता का अर्थ होता है लेकिन पास्ट में। इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसे मैं क्रिकेट खेल सका, आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं तुम्हारे कारण अंग्रेजी सीख सका। आई कुड लर्न इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू।
का मतलब होता है चाहिए। इट यूज फॉर मोरल ड्यूटी, है ना, इसका प्रयोग नैतिक कर्तव्यों के लिए होता है। जैसे वी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। आई आउट टू ओबे माई टीचर्स, मुझे अपने शिक्षकों का आज्ञा माननी चाहिए। ही आउट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसे सुबह में सवेरे जागना चाहिए। वुड, है ना। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड। वुड का अर्थ होता है गागी गे। इट यूज फॉर पास्ट इवेंट। इट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ विल, जैसे मैंने सोचा था कि वह मुझसे शादी करेगी। आई थॉट दैट शी वुड मैरी मी, क्या आप दरवाज़ा खोल देंगे? वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? वुड यू लिसन टू मी। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है माइट। माइट का मतलब होता है शायद, सकता है। इट यूज फॉर मोस्ट पॉसिबली। इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे, जैसे वह शायद वह मेरे पास आ सकती है। ही माइट कम टू मी, शायद वह तुमको हरा सकता है। ही माइट डिफीट यू। नेक्स्ट मॉडल वर्ब है हैव टू, जिसका अर्थ होता है करना है। इट यूज फॉर फोर्स्ड एक्शन, मतलब कोई काम करने में हमको क्या होता है, बल का अनुभूति, मैंने काम करना, थोड़ा ताकत बल देकर वो काम किया जाता है। जैसे मुझे कुछ कहना है, आई हैव टू से समथिंग। मुझे पढ़ना है, आई हैव टू रीड। मुझे लिखना है, आई हैव टू राइट। मुझे बैठना है, आई हैव टू सिट।